हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आपको एलपीयू नेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। चाहे आप किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, चाहे आप बीटेक करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, एमसीए करना चाहते हो या फिर किसी भी कोर्स को करना चाहते हो, क्योंकि एलपीयू इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है जहां पे डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के हर एक कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। और आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रोसेस एकदम सेम है। सभी बच्चों को एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में अपीयर होना होता है। बस आपको आपके कोर्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम होगा उसके अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एलपीयू नेस्ट के थ्रू आपको अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। और इस बार कई सारे बच्चों को, हमारे ही कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 60% 70% तक का स्कॉलरशिप मिला है। तो एलपीयू नेस्ट उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपने फी को कम करवाना चाहते हैं। जैसे मान के चले आपको 60% का स्कॉलरशिप मिलता है और आपके 4 साल का कोई कोर्स है और पर ईयर 1 लाख रुपए आपका है, ठीक है। तो 4 साल का कितना हो गया, 4 लाख रुपए। तो जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो आपके पूरे थ्रू आउट द कोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल में मिलेगा, आपको चारों साल में। मान के चलिए आपको 60% का डिस्काउंट मिलता है, 60% का स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये आपके चारों साल में एप्लीकेबल होगा। तो इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एलपीयू नेस्ट के एग्जाम देने के बाद बच्चों को मिलता है। तो जिस भी बच्चों को एलपीयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो मैं तो हर बच्चों को यही कहूंगा कि आप लोग एलपीयू नेस्ट के एग्जाम को देकर के जाइए, जिससे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिल रहा है। और इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप हम बात करने वाले हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से लेकर के एडमिशन तक की हर एक प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। सो पूरी ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आपको मैक्सिमम लेवल का फॉर्म पर भी हम डिस्काउंट करवाएंगे। ये एक कोड दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इस कोड को नोट कर लीजिएगा, LPULEI 925। जैसे ही इस कोड का हम लोग यूज करेंगे, अभी यूज करेंगे, ठीक है, आगे जैसे ही यूज करेंगे फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड कहीं पर लिख लीजिए अभी, ठीक है, ये आगे आपको काम देगा, LPULEI 925। जहां पे फी को पे करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, वहीं पे ये वाला कोड अप्लाई करेंगे कूपन कोड के जगह पे, और अप्लाई करते ही फॉर्म पर आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्म पर डिस्काउंट करवाने वाले हैं और उसके बाद आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी दिलवाने वाले हैं। पूरी ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। चलिए फॉर्म फिलिंग के स्टेप को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग फिल करेंगे तो पहला स्टेप होता है आपको रजिस्टर करना होता है, और उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। जो आप रजिस्टर करेंगे उसी डिटेल से आपको फिर जाकर के क्या करना होता है, लॉगिन करना होता है। और ये वाला पेज पे कहां से आएंगे, तो इसी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, ठीक है। इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, कोड भी वहीं पे डाल देंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे सीधा आप यहां पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद सिंपली आपको अपना यहां पे नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर डालना है। जो फोन नंबर डालेंगे उसी फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहां पे एंटर करना है। उसके बाद अपना स्टेट डालना है, सिटी डालना है, क्वालिफिकेशन आपने अभी क्या कर रखा है वो डालना है, और उसके बाद में आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिसिप्लिन इंटरेस्टेड इन, तो वो डाल करके सीधा आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए एक एक प्रोसेस करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डालें, उसके बाद में जस्ट बगल में फोन नंबर डालते ही गेट ओटीपी का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। सिंपली यहां पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहां पे लिख देगा ओटीपी सेंड, ठीक है। उसके बाद में ओटीपी हमें मिल भी गया और हमने यहां पे डाल भी दिया, और डालने के बाद ओटीपी वेरीफाइड ऑटोमेटिक यहां पे आ गया है, ठीक है। तो जो नंबर यहां पे आप डालेंगे उसी नंबर पे आपको ओटीपी मिलेगा, वही ओटीपी आपको यहां पे डालना है। उसके बाद ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आप अपना स्टेट डालेंगे, अपने पास का जो सिटी है वो सिटी डालेंगे, और सिटी डालते ही यहां पे क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप कौन सा क्वालिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर डिप्लोमा वगैरह करना होगा तो 10th किया होगा, बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, या फिर बैचलर से रिलेटेड कोई सा भी प्रोग्राम करना हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने 12th करा होगा तो 12th डालिएगा। अगर आपको मास्टर करना है तो ग्रेजुएशन किए होंगे, अगर आपको पीएचडी करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे। तो जिस भी कोर्स को आपने ऑलरेडी कर रखा है या एज अ अपीयरिंग आप हैं, जैसे 12th है, इन्होंने 12th करा है तो 12th यहां पे डाल दिए। उसके बाद में जब 12th उन्होंने किया तो 12th से रिलेटेड जो भी कोर्सेज यहां पे है सारे ओपन हो गए। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारे यहां पे स्ट्रीम आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एलपीयू में हर एक तरह के कोर्सेज अवेलेबल है।
हैं, लॉ हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर एक तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो इस बच्चे को करना है इंजीनियरिंग, ठीक है, तो हम क्लिक करेंगे इंजीनियरिंग पे। अगर आपको किसी भी स्ट्रीम को करना है तो वहां पे आप क्लिक करेंगे। अब इंजीनियरिंग भी कई सारे ब्रांचेज में होते, तो ब्रांचेज अंदर फिल होगा, यहां पे फिल नहीं होगा, ठीक है। यहां पे ओनली इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग डाल दिए। आपको जो भी करना है वो यहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इस पे क्लिक करके सीधा अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, देखो यहां पे साफ साफ दिख गया, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यू विल बी ऑटो रिडायरेक्ट टू डैशबोर्ड शॉर्टली। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अब जो अगला स्टेप होगा एप्लीकेशन फॉर्म के फिलिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस बहुत ही आसान है, वो भी हम आगे बात करेंगे। बस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, ऑटोमेटिक आप अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। और अगर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो यहां से आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं हम लोग अंदर एंटर कर गए, ठीक है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कंटिन्यू टू एलपीयू नेक्स्ट एप्लीकेशन। यहां पे ऑटोमेटिक आपका कोर्स भी दिखेगा। मैंने क्या लिखा था, 12th पास आउट सेलेक्ट किया था, मतलब 12th एग्जामिनेशन दे रखा है, और उसके बाद में हमने सेलेक्ट किया था इंजीनियरिंग, ठीक है। तो 12th के बाद इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो क्या रहेगा, बीटेक करना होगा आपको, है ना। तो बीटेक यहां पे ऑटोमेटिक आ गया, बीटेक 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। उसी तरीके से अगर आप बीसीए करेंगे तो यहां पे बीसीए दिखेगा, किसी भी कोर्स को वहां पे सेलेक्ट करेंगे तो वही यहां पे आपको दिखेगा। तो सिंपली हम यहां पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू एलपीयू नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद में एंटर कर गए अंदर एंटर करने के बाद अप्लाई फॉर एलपीयू नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। उसके बाद में देखो 4 स्टेप यहां पे आपको कंप्लीट करना, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे आपकी फिल की जाएगी। सबसे पहले रिव्यू डिटेल्स, जो आपने डिटेल्स फिल किया है उसको एक बार रिव्यू करना है, ठीक है। यहां पे नेम आपका लिखा हुआ, फर्स्ट नेम, सर नेम, अगर किसी का लास्ट नेम है तो वो भी यहां पे दिखेगा। उसके बाद में जेंडर ऑटोमेटिक यहां पे डाला होगा, नहीं डाला है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इनका ऑटोमेटिक डाला हुआ है। उसके बाद यहां पे आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा, फोन नंबर दिख जाएगा। उसके बाद में प्रोग्राम्स इंटरेस्टेड इन, तो यहां पे सेलेक्ट करना है कि बीटेक में आप कौन से ब्रांचेज करना चाहते हैं। जैसे इनको करना है कंप्यूटर साइंस, तो यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यहां पे हमने क्लिक कर लिया। आपको जो भी कोर्सेज करने होंगे, जो भी ब्रांचेज करने होंगे, अपने अकॉर्डिंग यहां पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला जैसे ही सिलेक्ट होगा उसके बाद में यहीं पे जस्ट नीचे पे एलपीयू नेक्स्ट फी, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक प्रोसेस आएगा, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा गलती यहाँ पर भी बच्चा करता है। यहाँ पे 2 चीजें आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट ये वाला समझना, डू यू वांट हार्ड कॉपी ऑफ एलपीयू नेक्स्ट, क्या आपको हार्ड कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा आप नो क्लिक करना, ठीक है। नो क्लिक करेंगे तो यही वाली चीज आपको मेल पे मिल जाएगा, आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा। हर एक चीज जो भी किट होता है वो आपको मेल आ जाएगा। और यहां पे इसके लिए 1000 रुपीज का चार्ज है, लेकिन हम डिस्काउंट भी आपका करवाएंगे। कोड मैंने दिया था, ठीक है, LPULEI925, ये वाला कोड अभी हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप इसको यस करते हैं तो एक गलती क्या होगा कि यहां पे देखो पैसा बढ़ जाएगा, आपका 1500 रुपया हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जो एलपीयू नेक्स्ट का किट है वो आपको कुरियर से आएगा, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब कुरियर से चाहिए, तो आप इसको यस करो। लेकिन आप मैक्सिमम बच्चे इसको नो ही करते हैं, क्योंकि वही सेम चीज आपको मेल पे मिल जाएगा। तो उसका करेंगे क्या, ठीक है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह रहेगा ही रहेगा। एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन आ ही जाएगा, आपके पोर्टल पे हर एक चीज आपको मिल ही जाएगा। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि 500 रुपया बचाना है तो आप इसको नो पे क्लिक करिएगा, ठीक है। दूसरा पैसा और भी मैं आपको बचाऊंगा, तो कैसे, तो एक कूपन कोड दे रहा हूं, ठीक है, LPULEI925, ठीक है। ये वाला कोड को आपको अप्लाई करना है। कौन सा, LPULEI925। आपने कहीं नोट कर रखा है या फिर डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट के सबसे टॉप पे वहां पे मिल जाएगा, डिस्प्ले पर भी आपको दिख रहा होगा। सिंपली इसको यहां पे अप्लाई करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद में मेक पेमेंट पे क्लिक करिएगा, और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्कैनर को स्कैन करके भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, या फिर किसी भी माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करते ही ये वाला ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप सेकेंड स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है, जैसे ही कि आपको मैंने बताया कि 4 स्टेप कंप्लीट करना है, तो एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिव्यू डिटेल्स हो गया है। दूसरा पे हम लोग आ गए हैं जनरल इंफॉर्मेशन पे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगा और एग्जाम इंफॉर्मेशन होगा। तो जनरल में क्या क्या भरना है, सिंपली डेट ऑफ बर्थ भरना है, कैटेगरी भरना है, आधार नंबर डालना है, एक फोटो अपलोड करना है, और उसके साथ में कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब आपको अपना एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, अल्टरनेट नंबर एक डाल देना है, और जिस नंबर से व्हाट्सएप चलता है व्हाट्सएप नंबर डाल देना है। उसके बाद में
डू यू हैव अ पासपोर्ट, क्या पासपोर्ट है, नहीं है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और है तो यस डाल दीजिएगा। डू यू हैव एन अपार या एबीसी कार्ड, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। और जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हो। जैसे कि आप एलपीयू नेस्ट से कनेक्टेड रहोगे, एलपीयू से कनेक्टेड रहोगे तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो, ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है। तो अगर इंस्टाग्राम आईडी है तो यहाँ पे डाल दीजिए। फादर्स का डिटेल डाल दीजिएगा, मदर्स का डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, थर्ड स्टेप पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग भर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यार सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हमने सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। कुछ नहीं भरना था, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालना था, कैटेगरी डालना था, आधार नंबर डालना था, फोटो अपलोड करना था, हमने अपलोड कर दिया। फोटो अपलोड करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना कि फोटो आपके 1 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ मदर नेम फादर नेम डालना था और बस अपना एड्रेस डालना था। देखो मदर के जगह पे आप जाओगे ना तो वहां पे मदर का ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर मांगेगा, जरूरी नहीं है डालना, ठीक है। बहुत सारे घर में ऐसे होंगे जिनके मदर जो है ईमेल आईडी वगैरह नहीं यूज करते या फादर नहीं यूज करते, तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, सिर्फ मदर नेम और फादर नेम डाल करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी भी पेमेंट फी नहीं करना है, कंटिन्यू पे करोगे ना तो थर्ड स्टेप पे आ जाओगे आप लोग। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना, बस 10th का 12th का अपना जो डिटेल है वो फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे रहा 10th का डिटेल, मतलब परसेंटेज 10 में कितना है, कब आपने एडमिशन लिया, कब आपने पास किया, और साथ ही 10th जो है वो कहाँ से है, इंडिया से है कि अब्रोड से है। तो इंडिया से तो इंडिया डाल दीजिएगा और उसके बाद में 10th का जो डॉक्यूमेंट है वो डाल दीजिएगा, ठीक है, मतलब जो आपके मार्कशीट है। और यहाँ पे 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर लिख सकते हो। उसी तरीके से 12th आपने कौन सा स्ट्रीम में किया, कॉमर्स है, आर्ट्स है या फिर क्या है, अदर है या फिर आपने नॉन मेडिकल है, मेडिकल स्टूडेंट है, कौन सा है। और कई सारे बच्चे अपीयरिंग होंगे तो अपीयरिंग डालेंगे और पास होंगे तो पास डालेंगे। उसके साथ ही 12th का डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा, मतलब कब एडमिशन लिए थे, कब पास किए, और साथ ही परसेंटेज रहेगा, और इंडिया तो इंडिया, और यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझना 10th का परसेंटेज डाल दिए, एडमिशन जो हुआ था 2021 में वो डाल दिया, और 22 में वो कंप्लीट कर लिए, 1 साल का होता है तो वो हमने डाल दिया, ठीक है। इंडिया से किया हुआ था, उसके साथ ही 10th का जो यहाँ पे जो उनका मार्कशीट है वो अटैच कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 10th का स्कूल या कॉलेज कौन सा स्टेट में है, तो बिहार से है तो बिहार डाल दिया। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन सा सिटी में है वो डालना है। उसके बाद किस बोर्ड से है तो बोर्ड डालना है। उसके बाद में रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ठीक है। जब यहाँ पे सब कुछ सही सही डालोगे तो आपके पास का जितना भी कॉलेज है या स्कूल है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो सिंपली आपको अदर पे क्लिक करके डाल लेना है नाम, ठीक है। तो यहाँ पे 10th का सारा डिटेल डाल दिया। अब हम डालेंगे 12th का डिटेल। तो यहाँ पे मैंने 12th का सारा डिटेल फिल कर दिया है ऑलरेडी। जैसे 12th इनका पीसीएम से था तो यहाँ पे मैंने नॉन मेडिकल यानी MPC मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री ये वाला सिलेक्ट किया है। जो मेडिकल से है मेडिकल सिलेक्ट करेंगे, कॉमर्स वाला कॉमर्स करेंगे, आर्ट्स वाला आर्ट्स करेंगे, ठीक है। तो इनका नॉन मेडिकल से था तो हमने यहाँ पे नॉन मेडिकल सिलेक्ट किया, ठीक है। पास्ट है, जो अपीयरिंग होंगे अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे तो ये परसेंटेज वगैरह नहीं मांगा जाएगा। तो जो अपीयरिंग है वो अपीयरिंग सिलेक्ट करिएगा, और जो पास आउट है वो पास्ट सिलेक्ट करिएगा। पास करिएगा तो आपसे परसेंटेज, कमेंसमेंट ईयर और ईयर कंप्लीशन जो कोर्स आपका हुआ था 2022 में एडमिशन हुआ था और 2024 में कंप्लीट हो गया, 2 साल का 12th होता है। उसके बाद में इंडिया से क्या हुआ है, साथ ही 12th का मैंने मार्कशीट यहाँ पे लगा दिया। और इन्होंने 12th बिहार से किया था, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, सिटी डाल दिया। उसके बाद में कॉलेज अपने आप से आ गया था यहाँ पे और सेलेक्ट कर लिया था कॉलेज को। फिर बोर्ड का नाम डाल दिया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और साथ ही उनका रोल नंबर है वो डाल दिया। उसके बाद में डू यू हैव अटेंडेड एनी कोचिंग, क्या आपने कोई कोचिंग किया है, तो इन्होंने किया है तो इसमें हम यस कर देंगे, ठीक है। कहां से किया है तो यहाँ पे इन्होंने बिहार से किया तो बिहार डाल देंगे, और कोचिंग सेंटर का डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेप कंप्लीट करते ही आप लोग वहां पे फाइनल सबमिट कर देंगे, क्योंकि आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और अगर आपने पेमेंट ऑलरेडी नहीं किया था वहां पे तो वहां पे पे एलपीयू नेस्ट, मतलब जब तक आप फी को पे नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, कोड भी डाल देंगे, कोड जरूर यूज करिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम लेवल का। कोड है LPULEI925, ठीक है। इसका यूज करके आप लोग अप्लाई करिएगा, जैसे ही अप्लाई करिएगा फॉर्म पर डिस्काउंट हो जाएगा। तो फाइनली इस वीडियो में आपको समझ में आ गया है कि एलपीयू नेस्ट के फॉर्म को कैसे फिल करना है, और साथ ही एलपीयू नेस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद जब आप एडमिशन लेंगे तो उसका क्या कुछ प्रोसेस होगा, क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं, हर एक चीज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस पे क्लिक करके आप लोग आगे की पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं।